हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आई एम शुभम गोस्वामी। आप सभी की तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए स्टूडेंट, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ऐसे में जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है, वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है। क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे, सर केमिस्ट्री बहुत ज्यादा टफ है, केमिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आती, क्या मेरा केमिस्ट्री में नंबर कम हो जाएगा? आखिर क्यों कम हो जाएगा? देखिए, आपका भाई अभी जिंदा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं उनके 100 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को बताऊंगा। अगर आप पूरे केमिस्ट्री के इन 100 टॉपिक को पढ़कर जाएंगे तो आपको 70 में से, ठीक है, 70 में से 65 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैंने पिछले साल भी ये वीडियो बनाया था और 2022 वाले स्टूडेंट भी इन टॉपिक को पढ़कर गए थे और वो 60 मार्क 65 मार्क लेकर आए थे। तो आप क्यों नहीं ला सकते? आप लोग गलती सिर्फ इतना करते हैं कि आप ध्यान से वीडियो को देखते नहीं हैं। 2 4 6 टॉपिक देख लिया, बस हो गया। केमिस्ट्री में 2 4 6 टॉपिक पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको ध्यान से और अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि अब की बार आपको टॉपर बनना है। आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं कि हमारा बेटा या हमारा बेटी टॉपर बनेगी, ठीक है। तो क्या आप उनके सपनों को नहीं पूरा कर सकते? देखिए, आपको अगर अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना है तो प्रेजेंट में आपको अच्छे से तैयारी करना होगा, बिकॉज योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैव डन टुडे। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आपने क्या किया है। देखिए, आज तो डेली आएगा। अपने आज में इतनी पढ़ाई कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, अरे छोड़ो यार, कल पढ़ लेंगे, आज चलो टहलने चलते हैं, घूमने चलते हैं। देखिए, अब टहलने घूमने का समय नहीं है। अब आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया तो टाइम बीत जाएगा और जो टाइम बीत गया वो वापस नहीं आएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, देखिए कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो कहते हैं सर मेरी तैयारी अच्छे से हो गई है। कुछ स्टूडेंट ऐसे, कई तरह के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया में बहुत तरह के स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मेरी आधी तैयारी हुई है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी पूरी अभी तैयारी हुई ही नहीं है, उन्होंने किताब ही नहीं उठाया है। तो वो मेरे पास कमेंट कर रहे थे, सर क्या मैं इस बार फेल हो जाऊंगा? देखिए, आप लोग कभी भी फेल होने से मत डरिए, क्योंकि तेरे गिरने से तेरी हार नहीं है। तू स्टूडेंट है, अवतार नहीं है। गिर, उठ, चल, दौड़ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है। अगर आप लोग निरंतर चलते रहे, निरंतर पढ़ते रहे, तो एक दिन आपको जीत जरूर मिलेगी, आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी, ठीक है। तो पढ़ाई करिए, सोचिए नहीं। अब आप लोग कहेंगे सर आप 1-2 मिनट ऐसे बोलते चले जाते हैं। देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं कि आप लोग मोटिवेट हो और आप लोग अच्छे से तैयारी कर दीजिए। पढ़ाने को तो मैं अभी पढ़ा दूं, पूरा टॉपिक बता दूं, ठीक है, लेकिन कुछ आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ सर सही कह रहे हैं, मुझे तैयारी करना चाहिए, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आने वाला। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरे केमिस्ट्री के 100 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर के टॉपिक्स होंगे। सिर्फ इन्हीं 100 टॉपिक को आपको पढ़कर जाना है। जब आप लोग कहेंगे सर सिर्फ 100 टॉपिक पढ़ लेंगे काम हो जाएगा, देखिए जिनको सिर्फ पास होना है या 70% 80% लाना है, वो इन 100 टॉपिक को पढ़कर भी अच्छे से नंबर ला सकते हैं। लेकिन जिनको टॉपर बनना है उनको थोड़ा बहुत और स्टडी करना होगा, क्योंकि इसमें मैं टॉपिक बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स तो बताऊंगा नहीं, न्यूमेरिकल्स आपको अलग से लगाने होंगे, तभी काम बनेगा, ठीक है। तो देखिए 70 में 70 अब की हमारा टारगेट है। हर एक स्टूडेंट का टारगेट होना चाहिए, अपने माइंड में रख लीजिए कि हाँ अब की बार मुझे 70 में 65 प्लस लेकर आना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो सिर्फ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए पढ़ते हैं। देखिए, इसमें आपका ही लॉस होगा, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, टाइम से वीडियो नहीं मिलेगा, तैयारी नहीं हो पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला चैप्टर के टॉपिक को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर हमारा ठोस अवस्था, ठीक है। अब ठोस अवस्था में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको पढ़कर जाना है। चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे एक एक को, थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा लेकिन ध्यान से समझिएगा। देखिए, ठोस अवस्था में
आपको ठोस की परिभाषा पढ़ लेनी है कि आखिर जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, ठोस क्या होता है। ठीक है, ठोस का वर्गीकरण पढ़ लेना है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, उसमें भी बहुत सारे हैं, आयनिक, आणविक। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ठोस हैं और मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, फुल चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, पढ़ रहे हैं आप लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। मैं तो टॉपिक बताकर चला जाऊंगा और टॉपिक मैंने पढ़ा भी दिया है, आप लोगों का इंटरेस्ट है तो आप पढ़ेंगे, नहीं तो टॉपिक देखने से कुछ नहीं होगा, इसको ध्यान से पढ़ना भी होगा, इसको फॉलो भी करना होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, तीसरा टॉपिक है क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक, व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, इसको भी आपको पढ़कर जाना है, ये सब टॉपिक में बता रहा हूं। चौथा है एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका क्या होती है। ठीक है, यूनिट सेल, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, तो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, आप वहां से जाकर इसको देखिए, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना है सिर्फ 100 टॉपिक। देखिए इसका नोट्स भी मैं बना चुका हूं पूरे 100 टॉपिक का, लेकिन आप लोग गलती क्या करते हैं, मैंने बताया था हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे शुभम लेक्चरर, उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें मैंने इसका सॉल्यूशन भी दिया है, तो उसको डाउनलोड करके फिर मेरा वहां पर कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा आपको। ये चौथा टॉपिक है। पांचवा टॉपिक देखिए, ऐसे 100 टॉपिक हैं, इनको चाहे आप नोट कर लीजिए, ठीक है, चाहे जो कीजिए, लेकिन इनको पढ़कर ही जाना है, क्योंकि जितने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, पांचवा देखिए संकुलन क्षमता, व्हाट इज पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता क्या होती है। ठीक है, ये सब टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं, देखिए 5 टॉपिक हमारे फर्स्ट चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठोस अवस्था में 5 ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचों समझ में आ गया, समझ में आना चाहिए, उसको लिख लीजिए, उसके बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि इनको जरूर पढ़ना है। जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है वो भी इन टॉपिक को पढ़कर अच्छा नंबर लेकर आएंगे, टॉपर बनकर निकलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको स्टडी करना होगा। ठीक है, 5-6वां टॉपिक देखिए, दूसरे चैप्टर पे आते हैं, विलयन चैप्टर पर। ये 6 नंबर टॉपिक हमारे विलयन चैप्टर से। देखिए इसमें क्या, विलयन तथा विलयनों के प्रकार, ये विलयन क्या होता है, विलयन कितने प्रकार का होता है, ये आपको बताना होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हेनरी का नियम, हेनरी का नियम भी मैंने आपको पढ़ा दिया, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयनता उसके दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है हेनरी का नियम? अगर नहीं पढ़ा आपने दूसरे चैप्टर में तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि हेनरी का नियम हमेशा आता है। ठीक है, और इस बार भी आएगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, मोलरता। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर न्यूमेरिकल्स कैसे लगाएंगे। देखिए जो मोलरता मैं बता रहा हूं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में 12th में सिर्फ 2 चैप्टर से आते हैं। सबसे पहला विलयन और चौथा चैप्टर रासायनिक बलगतकी। देखिए दूसरा चैप्टर आपका विलयन है और चौथा चैप्टर रासायनिक बलगतकी है, इन्हीं से न्यूमेरिकल आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। बाकी पहले चैप्टर ठोस अवस्था और तीसरे चैप्टर वैद्युत रसायन से भी कभी कभी न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन 2 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, एक विलयन और एक रासायनिक बलगतकी। ठीक है, इन दोनों चैप्टर को जरूर पढ़ना है, इनके न्यूमेरिकल्स को जरूर सॉल्व करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बीच बीच में ये भी बताऊंगा कि आपको किस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, किस चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएंगे, प्रयोगशाला विधि किस चैप्टर से आएगी। तो पूरे केमिस्ट्री का मैं तोड़ लेकर आया हूं, एक दवा समझ लीजिए। ठीक है, जिसको आप ग्रहण करते हैं तो आप टॉपर बनकर निकलेंगे। आगे देखिए 8 टॉपिक हो गया। 9 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, मोललता। मोललता से भी न्यूमेरिकल आते हैं। 10 नंबर टॉपिक है मोल प्रभाज या मोल अंश, इससे भी न्यूमेरिकल आता है। मोल प्रभाज क्या होता है, ठीक है, इससे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। मोल फ्रैक्शन, ठीक है। 11 नंबर टॉपिक है राउल्ट का नियम। देखिए राउल्ट का नियम और अभी मैंने बताया था हेनरी का नियम, ये दूसरे टॉपिक चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इनको आपको जरूर पढ़ना है, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, ये सब आपको, मोललता, मोल प्रभाज। 12 नंबर है आदर्श तथा अनादर्श विलयन। ठीक है, इसको भी आपको पढ़कर जाना है। देखिए मैं इसमें टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है, इसका आंसर मैंने चैप्टर वाइज टॉपिक में भी बता दिया है और आगे भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैं तो आपको निरंतर बताता रहता हूं, मैं आपका मार्गदर्शक हूं, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं। अब आप लोग रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं वो तो मैं देखने आऊंगा नहीं, क्योंकि 1-2 बच्चे हमारे पास है नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो सभी को मैं रास्ता तो दिखा देता हूं, मैं टॉपिक तो बता देता हूं, लेकिन आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप तैयारी कैसी कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 13 नंबर टॉपिक क्या है। 13 नंबर देखिए परासरण तथा परासरण दाब। देखिए इस प्रकार से परासरण लिखा रहेगा, तो ये परासरण और परासरण दाब भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दूसरे चैप्टर से भी हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, दूसरा चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। ऐसे जो हमारे 13 चैप्टर हैं सभी के टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे 14 नंबर टॉपिक देखिए, ये हमारे तीसरे चैप्टर से है, वैद्युत रसायन। ये क्या है, विद्युत चालकों के प्रकार, यानी कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं, विद्युत चालक होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके थर्ड चैप्टर में। ठीक है, ऐसे 15 नंबर देखिए, विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए, विशिष्ट चालकता एक ऐसा टॉपिक है जो आपके फिजिक्स में भी है थर्ड चैप्टर में और केमिस्ट्री में भी है। तो इसको तो सभी जानते होंगे, आम बात है, जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं दोनों को पता होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। 16 नंबर टॉपिक देखिए, मोलर चालकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, देखिए 17 नंबर टॉपिक है कोलराउस का नियम। अब तीसरे टॉपिक में, तीसरे चैप्टर में हमारा कोलराउस का नियम आता है। हमारे दूसरे चैप्टर में हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम था, तो तीसरे चैप्टर में कोलराउस जी का नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप लोग प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें। मैं एक टॉपिक बता रहा हूं, आप लोग चाहे तो इसको 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, 5 दिन में खत्म कर सकते हैं। कैसे? आपके पास वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये 100 टॉपिक मात्र 5 दिन में खत्म करना है। कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने ठान लिया तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, जो ठान लिया वो ठान लिया। समझ में आया। 18 नंबर देखिए, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम इसमें है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस लॉ, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। गलती आपकी है, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। और ऐसे भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको सब पता है, जितना भी मैं बताते जा रहा हूं सब कुछ उनको पता है। कमेंट करके बताया कीजिए कि किसको कौन सा टॉपिक पता है, और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपको पूरे में से कितने टॉपिक पहले से पता थे। ठीक है, ऐसे 19 नंबर देखिए, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। 20 इलेक्ट्रोड विभव, मैं टॉपिक बताते जा रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 21 नंबर है विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। 22 है विद्युत रासायनिक श्रेणी। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, मैंने बहुत पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी तीसरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आपको पढ़कर ही जाना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, इसके बाद में 23 नंबर है सेल का विद्युत वाहक बल। अब देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल जो है यहां तक का टॉपिक है चैप्टर 3 का। ठीक है, चैप्टर वाइज मैं बता रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चैप्टर 3 हमारा यहां पर फिनिश होता है। चैप्टर 3 में कुल इतने टॉपिक थे। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 4 पर। ये जो टॉपिक हमारा है अभिक्रिया की दर या वेग, ये हमारे चौथे चैप्टर का टॉपिक है जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। ये भी न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, यानी कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अभिक्रिया का वेग आपको नहीं पता होगा तो आप अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालेंगे, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्या है, इसको समझिए। 25 में वेग नियम या दर व्यंजक, वेग नियम क्या होता है या दर व्यंजक क्या होता है। ठीक है, चौथे चैप्टर में ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर देखिए, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां, यानी कि अभिक्रिया की कोटि हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसको आपको निकालना आना चाहिए। इसका जो व्यंजक है वो भी निकालना आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, समाकलित वेग समीकरण, तो ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको पढ़कर जाइएगा। ठीक है, 27 नंबर देखिए, अर्ध आयु काल इसमें है, टी हाफ, मैंने बताया था टी हाफ अर्ध आयु काल होता है। ठीक है, 28 नंबर है शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, व्हाट इज जीरो ऑर्बिटल रिएक्शन। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़कर जाना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे इतने ही टॉपिक देख लिए होंगे, अब उनको नींद आने लगी होगी कि चलिए यार अब चलो टहलते हैं, घूमते हैं, ये फालतू की चीजें हैं। देखिए, किसी को भी बेकार मत समझिए, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इसका महत्व समझते हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते वो चले जाएंगे अभी। तो आप लोग जाइए, मन नहीं पढ़ना चाहते थे अब से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय अभी आपके पास है, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, अभी अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाओ। आगे देखिए 29 नंबर देखते हैं क्या है।
29 नंबर देखिए प्रथम कोट की अवक्रिया इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर है द्वितीय कोट की अवक्रिया। देखिए शून्य कोट की अवक्रिया, प्रथम कोट की अवक्रिया, द्वितीय कोट की अवक्रिया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, चाहे नोट कर लीजिए चाहे जैसे, लेकिन इसको पढ़ना है, ठीक है। 31 देखिए अभिक्रिया की आणविकता, 32 है अधिशोषण। अब 31 नंबर तक जो हमारा क्वेश्चन है ये चैप्टर 4 से है, यानी कि रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से इतने टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभिक्रिया की आणविकता जो है लास्ट में, इसमें एक आणुक अभिक्रिया, द्विआण्विक अभिक्रिया, ये सब आती है, यानी कि अभिक्रिया में कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं उन्हीं की संख्या को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। बस सिंपल सा है, ठीक है। तो इसको सिंपली मैंने पढ़ा रखा है, तो जाइए और देखिए और तैयारी अच्छे से कीजिए। अब आते हैं चैप्टर 5 पर, पृष्ठ रसायन, ठीक है। इसमें अधिशोषण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिशोषण और भी है, देखिए अधिशोषण के प्रकार, ठीक है, अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में उत्प्रेरण इंपॉर्टेंट है। 35 है कोलाइड, 36 है कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, यानी कि ये सब टॉपिक चैप्टर 5 से इंपॉर्टेंट है। अभी आगे भी हैं, उनको भी मैं बताऊंगा। तो देखिए अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेरण, कोलाइड क्या होते हैं, कोलाइड्स के बारे में तो आपको जानना ही होगा। आप पृष्ठ रसायन चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपको कोलाइड नहीं पता है तो समझ लीजिए तैयारी आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोलाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऐसे 36 देखिए कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, कोलाइडी विलयन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये सब भी जानना आपको जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीजें पढ़ लीजिएगा। ये मैं सिर्फ बताने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप देख लीजिए फिर चले जाइए, देखकर इसको पढ़ना भी है, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं 37 क्या है। देखिए 37 है पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। 38 है अपोहन, 39 है टिरेंडल प्रभाव, 40 है ब्राउनिक गति। देखिए जितने भी टॉपिक इसमें लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। और जो पृष्ठ रसायन चैप्टर हमारा 5वां चैप्टर है, इससे जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न नहीं है। वैसे कहीं आ गया तो आ गया, नहीं तो इस चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा चांसेस इन्हीं के हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मेन टॉपिक्स हैं। आगे देखिए, आगे देखिए 41 नंबर इसी चैप्टर का है, स्कंदन अथवा गुणनमान। 42 है हार्डी सुलजे का नियम, ये हार्डी सुलजे का नियम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि बाद में रोना ना पड़े। 43 देखिए रच्छी कोलाइड, 44 है स्वर्ण संख्या। ये सब अभी 5वें चैप्टर के ही टॉपिक हैं, इनको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्नों में यही टॉपिक आएंगे। अगर आप इसको लिखकर आएंगे आपको नंबर मिल जाएगा, नहीं पढ़ेंगे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, ठीक है। एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। मैंने बताया था आपको, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, यानी कि जो शिक्षा है ये एक ऐसा हथियार है जिसको आप इस संसार को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिसका उपयोग आप इस संसार को बदलने के लिए कर सकते हैं। अगर आप शिक्षित हैं, यू कैन चेंज द वर्ल्ड, आप संसार को भी बदल सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। आगे देखिए, आप कहेंगे दोबारा वही सर ने मार दिया, ठीक है। 45 देखिए, अब आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर पर। 5वां चैप्टर वहीं पर हमारा फिनिश हो गया। अब पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर सबसे ज्यादा किस चीज के लिए जाना जाता है आप लोग बताइए। प्रयोगशाला विधि से पूछी जाती है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस इस चैप्टर से सबसे ज्यादा है। जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, वो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा चांसेस इसके हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए नाइट्रोजन परिवार के तत्व के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे करें, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया कैसे बनाए, NH3, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आता है, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। उसके बाद में 47 है ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 का निर्माण कैसे करें, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूं सबको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब नहीं पढ़े तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, कहीं से भी आप पढ़िए। 48 देखिए समूह 16 के तत्व पर आते हैं, जिसमें ऑक्सीजन परिवार के तत्व हैं, ये आपको पढ़कर जाना है, जो ऑक्सीजन परिवार के तत्व हैं, ठीक है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, SO2, ठीक है। उसके बाद संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, H2SO4 का निर्माण कैसे करें, संपर्क विधि द्वारा, ये पढ़ लीजिएगा। 51 है क्लोरीन बनाने की विधि, Cl2, क्लोरीन को कैसे बनाएं। 52, अब देखिए यहां तक हमारा जो टॉपिक है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, 51 तक
ये सब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप पढ़िएगा और याद रखिएगा। जो पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर है ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए 52 है हमारा डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर से। इसमें देखिए डी ब्लॉक के तत्व यानी कि संक्रमण तत्व क्या होता है, इसको आपको पढ़कर जाना है। 7 नंबर चैप्टर है, ठीक है, यानी कि संक्रमण तत्व क्या होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़कर जाइएगा क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। संक्रमण तत्व हाई स्कूल में भी था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। आगे देखिए 53 नंबर देखिए क्या लैंथेनाइड तथा एक्टेनाइड के बारे में पढ़ लेना है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व में, ठीक है। तो चैप्टर 7 में 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं चैप्टर 8 पर, ठीक है। चैप्टर 8 हमारा है उपसह संयोजन यौगिक, तो इसके बारे में तो आपको पढ़ना ही है। 55 है उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण भी पढ़ लेना है, यानी कि उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण कैसे करें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 56 नंबर लिगैंड्स क्या होते हैं, व्हाट इज लिगैंड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी पढ़कर जाइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा क्या है संयोजकता आबंध सिद्धांत BBT, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत, ठीक है। ये भी हमारे चैप्टर 8 से ही है, जिसका नाम क्या है उपसह संयोजन यौगिक, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट केमिस्ट्री था यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो यहीं पर फिनिश होता है। 57 ऐसे टॉपिक थे हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर 8 तक, ठीक है। लेकिन अभी हमें 5 चैप्टर और पढ़ना है क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में 13 चैप्टर हैं, ठीक है। तो अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर यानी कि कार्बनिक रसायन पर, ठीक है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन और पूरे केमिस्ट्री का 9th चैप्टर। इसमें आपको हैलोएल्केन के बारे में पढ़ना है, हैलोएल्केनों का नामकरण पढ़ना है, वुड्स अफक्रिया, इसको वुड्स कर दीजिएगा, ठीक है। वुड्स अफक्रिया आपको पढ़ना है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था आर, ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया वुड्स अफक्रिया, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैलोएल्केन का नामकरण कैसे करें, नामकरण में दोनों नामकरण पढ़ना है आपको, यानी कि सामान्य और IUPAC, ठीक है। उसके बाद में वुड्स अफक्रिया के बारे में पढ़ लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब चलिए 61 नंबर टॉपिक देखते हैं। 61 नंबर टॉपिक भी हमारा चैप्टर 9 से ही है, जिसका नाम है हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन, और ये टॉपिक 61 नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए SN1 तथा SN2 अभिक्रिया, इसकी देखिए इसको SN1 कर दीजिएगा, ठीक है। SN1 तथा SN2 अभिक्रिया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हैलोएल्केन। अभी हैलोएरीन भी इसी में है। देखिए हैलोएरीन क्या होता है, हैलोएरीनों का नामकरण कैसे करते हैं, क्लोरोबेंजीन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर आता है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारा और भी है क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ठीक है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म या इसे ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं, ठीक है। 66 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में भी पढ़ना है। तो चैप्टर 9 जो हमारा हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन है उसके इतने चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने अभी आपको बताया। अब चैप्टर 10 पर चलते हैं, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, ठीक है। ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। अल्कोहल पर आते हैं, तो अल्कोहल के बारे में तो आपको पढ़ना ही होगा। अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए इसमें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद कैसे करें। देखिए प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद कैसे करें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है, कई टॉपिक बताया, जैसे आपका ल्यूकास परीक्षण हो गया, इसके द्वारा भी हम प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में 70 नंबर देखिए एथिल अल्कोहल या एथेनॉल के बारे में पढ़ लेना है, यानी कि C2H5OH इसको बनाने की विधि, ठीक है। फिनॉल के बारे में पढ़ना है, फिनॉल क्या होता है, ठीक है। ये फिनॉल क्या होता है बताइए, ये ऐसे बेंजीन रिंग बनाइए, थोड़ा अच्छे से आप बनाइएगा, ठीक है, और इसके ऊपर OH लगा दीजिए, फिनॉल हो गया, ठीक है। या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए C6
H5OH ये फिनॉल है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेना है। फिनॉल का वर्गीकरण कैसे करते हैं ये पढ़ लेना है, ठीक है। आगे देखिए, ये सब टॉपिक में बताते हुए चल रहा हूं। फिनॉल की निर्माण की विधियां, फिनॉल कैसे बनाते हैं ये भी आपको पढ़ लेना है। और मैं एक बात और बता दूं कि जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन है, जैसे वुड्स अपक्रिया, ठीक है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, हाइलोफॉर्म अपक्रिया, स्मिथ अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, काइनिजारो अपक्रिया, कार्बिलएमीन अपक्रिया, ऐसे बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन है, उसको भी आपको पढ़ लेना है क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए इसमें मैंने ना लिया हो या बहुत कम लिया हो, फिर भी आपको उसको पढ़ना है क्योंकि मैंने बता तो दिया, ठीक है। लिया भी होगा कुछ। देखिए अब 74 देखिए, ईथरो तथा ईथरो का वर्गीकरण आपको पढ़ना है, ईथर का नामकरण, ठीक है, ईथरों के निर्माण की विधियां आपको पढ़नी है, ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे 77 है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, जो आपका C2H5O ये हमारा है डाई एथिल ईथर। इसको बनाते कैसे हैं ये आपको पढ़कर जाना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर यानी कि 10th चैप्टर यहां पर फिनिश होता है। 10th चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने आपको यहां पर बता दिया, इसको आपको पढ़कर ही जाना है, ठीक है। 11 नंबर चैप्टर पर आते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल पर, ठीक है। तो इसमें पढ़ना है एल्डिहाइड क्या होता है। देखिए CHO फंक्शनल ग्रुप वाले जो होते हैं एलिमेंट्स वो एल्डिहाइड होते हैं। OH होगा तो समझ लीजिए ये क्या होंगे बताइए, ये अल्कोहल होंगे, ठीक है। COOH होगा तो ये क्या होंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे। ऐसे ऐसे इसमें होता है सब कुछ, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। आगे देखिए 79 हो गया, एल्डिहाइड क्या होता है। 79 देखिए, एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण कैसे करते हैं। 80 नंबर कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ना है। मैंने बताया कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, ठीक है। ये आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें और भी है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, देखिए स्मिथ अपक्रिया, इतना टॉपिक आपके चैप्टर 11 से इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो ये सब टॉपिक चैप्टर 11 से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं चैप्टर 12 पर, जिसका नाम है एमीन, ठीक है, नाइट्रो यौगिक जो होते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है नाइट्रो यौगिक क्या होते हैं, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड्स। उसके बाद में फार्मिक अम्ल क्या होता है ये आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रोबेंजीन क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। एथिलेमीन बनाने की विधि, जो आपका एथिलेमीन C2H5NH2 होता है, ये क्या होता है इसको पढ़कर जाना है। डाइओजोनियम लवण के बारे में पढ़ लेना है चैप्टर नंबर 12 से, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 13 पर। चैप्टर 12 भी हमारा फिनिश हो गया। ये चैप्टर 13 के टॉपिक्स हैं, जिसका नाम है जैव अणु। हमारे बॉडी में भी बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, ठीक है। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट, इन सब के बारे में इसमें हमको पढ़ना होता है, अपनी बॉडी के बारे में, DNA, RNA, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये सब आपको इसमें पढ़ना होगा। बायो का समझ लीजिए एक चैप्टर इसमें दे दिया गया है ऐसे थोड़ा, ठीक है। तो देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लीजिए। मॉलिस परीक्षण क्या होता है ये पढ़ना, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इसके बारे में पढ़कर जाना है। आगे देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, 93 नंबर टॉपिक है सेलुलोज क्या होता है, पढ़ लीजिएगा। एमिनो अम्ल क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन क्या होता है, DNA तथा RNA क्या होता है, DNA और RNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसके बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इनमें अंतर भी पढ़ लीजिएगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए 97 नंबर टॉपिक है एंजाइम क्या होते हैं। हमारे अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। विटामिन क्या होता है, विटामिन में विटामिन A, B, C, D, E, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़कर जाना है, ठीक है। किस विटामिन की कमी से क्या होता है, कौन सा विटामिन का स्रोत क्या है, विटामिन A का स्रोत क्या है, विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन B का थायमिन, विटामिन C का स्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन D का, विटामिन E का, ऐसे ऐसे आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। 99 नंबर है न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ लेना है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब वही DNA और RNA, ठीक है, DNA एंड RNA, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़कर जाना है। 100 नंबर टॉपिक पर आते हैं, लास्ट टॉपिक DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर हमारा 100 टॉपिक फिनिश होता है, यानी कि पूरे केमिस्ट्री के अगर आप इन 100 टॉपिक को पढ़कर जाएंगे, यकीन मानिए
आपको 65 प्लस लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन आपको 65, देखिए कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गारंटी तो कोई नहीं लेता, एग्जामिनर को पेपर बनाना है, ठीक है। तो आप एक मैं दे रहा हूं कि आप ला सकते हैं, यू कैन डू इट, ठीक है। तो आप 90 प्लस भी ला सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इन सब टॉपिक को पढ़ लेना। अगर आप 65 प्लस लाना चाहते हैं तो ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होंगे, क्योंकि देखिए इसमें मैंने न्यूमेरिकल तो बताया नहीं है, मैंने टॉपिक्स बताया है। और न्यूमेरिकल 2 चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विलयन और रासायनिक बलगत की, तो उसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लीजिएगा। तो इन 100 टॉपिक को तैयार करके जाइएगा। मेरा मतलब ये है कि इन 100 टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अगर आपको 80 to 90% लाना है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो, कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। और जो भी आपके फ्रेंड है जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस वीडियो को सेंड कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।